गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एच सर के ऑनलाइन क्लास में मोस्ट वेलकम है प्यारे बच्चों। आज अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं आईटीएफ के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज ऑलरेडी हैं एग्जाम 24-25 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उनको लेके चलेंगे अपन। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डोमेन ऑफ एफ एक्स। क्वेश्चन में बात कर रहा है डोमेन ऑफ एफ एक्स और बेटा फंक्शन जो हमारे पास वो दे रखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस में दे रखा है कोस एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों फंक्शन का हमें डोमेन है वो ऐड करके और एफ एक्स के डोमेन की इक्विवेलेंट हमें शो करना है। तो प्यारे बच्चों हमें देखो यहाँ एक चीज आपको थोड़ी सी ये समझनी है। अगर बेसिकली मैं बात करता हूँ सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स, ये मेरे पास एक फंक्शन है। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बेसिकली आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन साइन एक्स होगा उसकी रेंज होगी। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन आएगा वो आएगा क्लोज इंटरवल -1 to आ जाएगा 1 आ जाएगा। एंड सेकंड जो फंक्शन मेरे पास आ रहा है कोस एक्स है, तो बेटा कोस एक्स का जो डोमेन रहेगा वो क्या रहेगा, एवरी रियल नंबर्स रहेगा, -∞ एंड +∞ के बीटवीन जो भी डेटा आएगा वो आएगा। अब हमने मैथ्स में ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि सपोज दैट एफ है वो हमारे पास एक फंक्शन है, करेक्ट। f इज इक्वल टू हमारे पास एक फंक्शन है g प्लस में h। तो अगर मुझे डोमेन ऑफ f निकालना है तो उस कंडीशन में हमने बोला था कि डोमेन ऑफ g का इंटरसेक्शन लिया जाएगा, डोमेन ऑफ किसके साथ लिया जाएगा, h के साथ लिया जाएगा। यानी जब दो फंक्शन या तो प्लस केस में आ रहे हैं माइनस केस में आ रहे हैं तो उस कंडीशन में दोनों के कंबाइंड फंक्शन का डोमेन है वो दोनों के इंटरसेक्शन के क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपको ये चीज यहां से अंडरस्टूड करनी है। अगर मैं साइन इनवर्स एक्स और कोस एक्स के जो डेटा की बात कर रहा हूं, डोमेन की बात कर रहा हूं, इन दोनों में से कॉमन डेटा क्या आएगा, कॉमन यानी जो स्मॉल डेटा होगा। तो r तो सबसे ग्रेटेस्ट रियल नंबर का सेट होता है, तो ये तो सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, -1 to 1, क्योंकि ये पूरा इंटरवल बेटा इसके अंदर आएगा लेकिन r इसके अंदर नहीं आ सकता, करेक्ट। जैसे r में 2 आ रहा है, 2 इससे आउट ऑफ रेंज में आएगा, बट ये पूरा इसके अंदर आएगा। तो यहां जो कॉमन डेटा आएगा वो कितना लिखा जाएगा, -1 to 1 आ जाएगा। इट मीन्स यहां जो मेरे पास इस फंक्शन का डोमेन आएगा कि डोमेन ऑफ f क्या आ जाएगा, वो आएगा इसका जो डोमेन होगा -1 and 1 का इंटरसेक्शन हो जाएगा कोस के डोमेन के साथ में। और कोस का डोमेन कितना होगा बेटा, r होगा। तो यहां इन दोनों का अगर मैं डोमेन की बात करूंगा तो कॉमन पोर्शन जो आएगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा, क्लोज इंटरवल -1 to 1 हो जाएगा। सो दैट द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद में चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2024 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2024 में पूछा गया है। डिफरेंट सेट है ना, सेट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पेपर्स हैं वो अरेंज किए गए हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन है उसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ बेटा जो सेकंड क्वेश्चन मेरे पास बेसिकली आ रहा है वो आ रहा है the value of cos inverse cos, the value of cos inverse applied on cos of -k7 π/3। अब यहाँ प्यारे बच्चों एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि ये जो cos इनवर्स है बेसिकली अप्लाइड है किस पे, नेगेटिव थीटा पे अप्लाइड है। तो हमें पता है कि जब भी थीटा नेगेटिव होगा यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो उस कंडीशन में थीटा नेगेटिव होगा और cos ऑफ नेगेटिव थीटा की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, cos ऑफ थीटा। किस वजह से, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल के रिगार्डिंग, करेक्ट। तो इस डेटा को अगर मैं सोल्व करूंगा तो उसको मैं ऐसा भी राइट कर सकता हूं, cos इनवर्स cos ऑफ, ये पॉजिटिव के बजाय जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा तो आ जाएगा cos ऑफ 7 π/3। अब यहाँ प्यारे बच्चों हमें ये पता है कि आउट ऑफ क्या है, इनवर्स फंक्शन है, इंटरनल केस में फंडामेंटल फंक्शन है, इनवर्स से फंडामेंटल कैंसिल होगा तो बेसिकली हमारा आंसर ये भी आना चाहिए 7 π/3। बट बेटा 7 π/3 इज नॉट बिलोंग द रेंज ऑफ cos इनवर्स एक्स। cos इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी 0 to π में नहीं आएगा, तो दैट्स वाई यहाँ डायरेक्ट अपन कैंसिल आउट नहीं कर सकते। इट मीन्स हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो फिर सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, हमें पता है कि cos है जो उसका पीरियड होता है वो 2π होता है, तो cos 2π इंटरवल के बाद में वैल्यू क्या करता है, रिपीट करता है। तो cos 2π + x को क्या लिखा जाएगा, cos x लिखा जाएगा। यानी यहां मुझे पीरियडिक फंक्शन के केस में इसको इंडिकेट करना होगा। तो यहां मैं लिखूंगा cos इनवर्स एज इट इज cos ऑफ 7 π/3 को मैं लिखूंगा 2π प्लस में π/3 राइट कर सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ π/3 है तो डिवाइड में π/3 तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 2 जे कितना हो जाएगा 6π, 6π + 1π यानी कितना हो जाएगा 7π। और ये डेटा देखो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, cos ऑफ 2π + x को क्या लिखा है, cos x। दैट्स वाई cos ऑफ 2π + x को क्या लिखा जाएगा, cos x यानी cos π/3। और आउट ऑफ केस में क्या है, cos इनवर्स है तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ क्या हो जाएगा π/3 हो जाएगा, करेक्ट। तो उस कंडीशन में इस cos इनवर्स से cos क्या हो जाएगा
जाएगा, फंडामेंटल कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट मेरे पास बचेगा पाई अपॉन 3 आ जाएगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी पाई अपॉन 3। करेक्ट। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि जो भी आईटीएफ वैल्यू देगा वो उसकी रेंज में आना मैंडेटरी है, तो रेंज में यहाँ बिलोंग नहीं होगा, तो दैट्स वाई अपन यहाँ cos 2π प्लस थीटा का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके चलेंगे, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो पॉजिटिव cos कहाँ पे होगा, तो फर्स्ट में या फोर्थ में होगा, फर्स्ट में 90 आएगा तो चेंज हो जाएगा, इसलिए फोर्थ की तरफ चलेंगे 2π प्लस थीटा, तो 7π/3 को लिखेंगे 2π प्लस π/3, आफ्टर दैट हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो 3 का सीबीएसई 2025 यानी इस बार का जो पेपर हुआ था सीबीएसई का, उसके एग्जाम में पूछा गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने अपने जो सीबीएसई स्टूडेंट्स थे उनको ऑलरेडी क्लासरूम में इस क्वेश्चन को पहले ही सोल्व करवा दिया था, क्योंकि आइडिया था कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, और वही क्वेश्चन देखो पेपर में आ रहे हैं बार बार। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 के लिए भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है साइन इनवर्स ऑफ cos ऑफ 43π/5। करेक्ट। अब यहां से देखो प्यारे बच्चों, एक तो हमें ये डिस्कशन करना होगा आउट ऑफ केस में इनवर्स है साइन फंक्शन, फंडामेंटल कोस है, तो बेसिकली अगर यहाँ फंडामेंटल कोस है तो एक्सटर्नल केस में भी क्या होना चाहिए, कोस इनवर्स होना चाहिए, या बोल दो एक्सटर्नल केस में अगर साइन इनवर्स है तो फंडामेंटल केस में भी क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। और ये 40π/3 एंगल बहुत ही मैक्सिमम वे में चल रहा है, तो इसको रेंज में डिसाइड करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो अगेन अपन को पता है कि कोस पीरियोडिक फंक्शन है, तो कोस की वैल्यू रिपीट होती है 2π इंटरवल के पश्चात, तो cos 2π प्लस x को मैथ्स में क्या लिखा जाएगा, cos x, यानी ये फंडा यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो ये साइन इनवर्स एज इट इज, ये cos ऑफ एज इट इज। अब देखो 43, अगर मैं ये बात कर दूं कि 43 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो बेसिकली 8 टाइम्स जाएगा, तो 8 के इसको मल्टीपल में राइट करना होगा, तो मैं 8π को ये लिख सकता हूं कि 2π के 4 राउंड कंप्लीट हो गए बेटा, 2π के 4 रिवोल्यूशन कंप्लीट, 1 रिवोल्यूशन में एंगल कितना होगा 2π, सेकंड में फिर 2 × 2 4, फिर 6, फिर 8π हो गए, तो ये हो जाएगा 2π × 4π यानी 8π, प्लस में डिवाइड में 5 है तो बेटा यहाँ 5 आएगा। अब इसको एक बार सोल्व कीजिए, 4 × 2 = 8, 8 5 कितना हो गया 40, 40π में कितना प्लस करें, सिंपल सा पॉइंट है 3π प्लस करेंगे तब जाके क्या बन जाएगा 43 आएगा। एक बार सोल्व कीजिए, 4 × 2π हो जाएगा 8π, 8π प्लस 3π/5 यानी 5 × 8 आ जाएगा 40, 40 प्लस में 3π/5, यानी इस डेटा को ऐसा भी राइट किया जा सकता है। आगे इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स cos ऑफ, अभी जस्ट हमने क्या बोला कि cos है वो अप्लाइड है 2π प्लस x पे, तो वैल्यू क्या देगा cos x देगा, यानी cos x के साथ में ऐड हो जाएगा, तो ये cos 2π है प्लस में ये x है, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी cos ऑफ 3π में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों आंसर में जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, पाई के टर्म में आएगी, यहाँ साइन इनवर्स है तो इंटरनल केस में भी क्या होना चाहिए साइन, तो साइन यानी cos को अपन यहाँ कन्वर्ट करेंगे किसके टर्म में, साइन के टर्म में, तो ये साइन इनवर्स एज इट इज, cos को मैथ्स में क्या लिखा जाएगा sin π/2 -3π/5, क्योंकि हमें ये डिस्कशन कर लिया 11th क्लास में sin 90 माइनस थीटा, कौन से कॉन्सेप्ट को यूज लिया मैंने इधर, ये है sin 90 π/2 माइनस थीटा का जो डेटा आता है वो क्या आता है cos थीटा आता है, तो इस cos थीटा को हमने क्या लिखा है cos थीटा की जगह लिख दिया sin 90 माइनस थीटा। जैसे ही वैल्यू यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, साइन इसको सोल्व करेंगे बेटा, तो एक बार इसको सोल्व करते हो तो आ जाएगा एलसीएम दोनों का कितना आ जाएगा, इधर 5 और 2 का आ जाएगा 10 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 तो ये आ जाएगा 5π, माइनस में इसको डिवाइड करेंगे 5 से 2 टाइम्स तो 3 2 कितना हो जाएगा 6π, ये डेटा आ जाएगा। यानी इसको और इजी सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, ये डेटा आ जाएगा साइन 5π से 6π सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस के π/में क्या आ जाएगा 10। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू कितनी आ रही है माइनस के π/10, ये वैल्यू बेसिकली बिलोंग कर रही है साइन की जो रेंज होगी -π/2 टू +π/2, क्योंकि -π/10 कितना आएगा -18 आएगा, और -18 डिग्री किस में आ रहा है -92 + 90 की रेंज में आ रहा है, तो फाइनली जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू आएगा वो कौन सा हो जाएगा -π/10 आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग 2026 के रिगार्डिंग, तो अच्छे से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों उसके बाद में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीबीएसई 2025 की एग्जाम में पूछा गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट। अब ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो बेसिकली ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। क्वेश्चन है द प्रिंसिपल वैल्यू
ऑफ कोट इनवर्स -1। अब प्यारे बच्चों कोट इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, तो बेसिकली हमने ये कॉन्सेप्ट रीड कर रखा है कि जब भी कोस इनवर्स है वो नेगेटिव अक्स पे अप्लाइड होगा तो वैल्यू ऑलवेज प्रोवाइड करवाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स अक्स। करेक्ट, इसको पाई में से सब्ट्रैक्ट करके माइनस लिखा जाएगा, तो इसको मैं अगर राइट करूंगा तो आ जाएगा पाई माइनस हो जाएगा कोट इनवर्स 1। और बेसिकली हमें ये पता है कि ये जो कोट इनवर्स -1 एज इट इज, ये पाई माइनस कोट इनवर्स 1 की वैल्यू बेसिकली पाई बाई 4 होती है। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई यानी 3 पाई। तो यहाँ जो डेटा मैं राइट करूँगा कोट इनवर्स -1 की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई अपॉन में क्या आ जाएगी पाई बाई 4। तो ये प्यारे बच्चों एमसीक्यू जो थे वो मेरा यहाँ रिप्रेजेंट करने का मेन मोटो ये है कि आपको पता चल जाए कि 2026 में हमें इस टाइप के आईटीएफ के क्वेश्चंस की क्या करनी है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। करेक्ट, तो अगर ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर कीजिए। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर, सी यू।